Assalamu alaikum everyone, it's me Zohaib. Welcome to the Hill Traders. Lecture number 13. तो आइए सिस्टम की तरफ चलते हैं और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले प्लीज पेपर और पेंसिल अरेंज कर लीजिए ताकि आप हर पॉइंट को नोट कर सके। थैंक यू। तो लर्नर, आज के लेक्चर में मैं आपको एक बेस्ट MACD ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसे सीख कर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। MACD ट्रेडर्स द्वारा यूज किया जाने वाला एक बहुत ही फेमस इंडिकेटर है, मगर बहुत से लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो है MACD को सिंगल अलोन यूज करना। क्योंकि MACD हमें रेंज बोर्ड मार्केट में कंटिन्यूली फेक सिग्नल देता रहता है, जिसकी वजह से हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा MACD बुलिश क्रॉसओवर और बेरिश क्रॉसओवर को डिस्कस कर दूं। MACD का मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जन है। MACD में मेनली 2 लाइंस होती हैं, MACD लाइन और सिग्नल लाइन। ये दोनों लाइनें क्रॉसओवर के थ्रू हमें बाय और सेल के सिग्नल देते हैं। तो जब बेस लाइन के नीचे MACD लाइन नीचे से बेस लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो ये एक बुलिश क्रॉसओवर होता है, मतलब ये एक बाय का सिग्नल है। और जब भी बेस लाइन के ऊपर MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो ये एक बेरिश क्रॉसओवर होता है, मतलब ये एक सेल का सिग्नल है। यहाँ तक अगर आपको समझ आ गया है तो हम आगे स्ट्रेटजी की तरफ चलते हैं। तो जो हमारी स्ट्रेटजी है उसमें हम MACD इंडिकेटर के साथ 200 EMI का यूज करेंगे। ये स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। इस स्ट्रेटजी में हम 200 EMI को एज अ स्पॉट रेजिस्टेंस यूज करेंगे। तो जब 200 EMI प्राइस के ऊपर होता है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है, और जब 200 EMI प्राइस के नीचे होता है तो ये स्पॉट का काम करता है। तो आइए स्ट्रेटजी को एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर है, मतलब मूविंग एवरेज अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। नेक्स्ट इस पॉइंट पे आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के पास आ गया है। यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक का प्राइस नीचे चला जाए। तो कंफर्मेशन के लिए आपको वेट करना है MACD के बेरिश क्रॉसओवर का। तो MACD में 0 लाइन के ऊपर अगर बेरिश क्रॉसओवर होता है और स्टिल स्टॉक का प्राइस अगर मूविंग एवरेज के नीचे है तो आप यहाँ सेल कर सकते हैं। तो आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मूविंग एवरेज स्टॉक के प्राइस या कैंडल के नीचे है, इसका मतलब मूविंग एवरेज यहाँ स्पॉट का काम करेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इस पॉइंट पे स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के पास आ गया है, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक का प्राइस वापस यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाए। तो कंफर्मेशन के लिए आपको MACD के बुलिश क्रॉसओवर का वेट करना है। अगर 0 लाइन के नीचे बुलिश क्रॉसओवर होता है और स्टिल स्टॉक का प्राइस या कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर है तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। तो जो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटजी है उसमें हम MACD को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करके यूज करेंगे। तो लर्नर, अगर आपको ट्रेंड लाइन, लेवल ऑफ सपोर्ट, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता तो आप आई बटन को क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आपको एक डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा जहाँ पर स्टॉक लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे जा रहा है। क्योंकि ये एक डाउन ट्रेंड है तो हम ट्रेंड लाइन प्राइस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि इस लेवल पे आके प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्ट होके नीचे चला जाता है। तो हमने इस लेवल पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि इस पॉइंट पर MACD में एक बुलिश क्रॉसओवर होता है, तो आपको यहाँ इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेना, आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का वेट करना है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक ग्रीन कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और अगर नेक्स्ट कैंडल अपनी प्रीवियस ग्रीन कैंडल का हाई तोड़ दे तो आप यहाँ बाय कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, स्टॉक अपना हायर हाई और हायर लो बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। चूंकि ये एक अप ट्रेंड है तो हम ट्रेंड लाइन प्राइस के नीचे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि इस पॉइंट में MACD में एक बेरिश क्रॉसओवर होता है, पर हमें इमीडिएटली यहाँ कोई ट्रेड नहीं लेनी, हमें ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है। नेक्स्ट आपको इस पॉइंट पे दिख रहा होगा कि एक रेड कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया। तो जैसे ही कोई न्यू रेड कैंडल अपनी प्रीवियस रेड कैंडल का लो तोड़ती है तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। लर्नर, आप भी सोचते होंगे कि बाकी लोगों की वीडियोस 10 से 15 मिनट 20 मिनट की होती हैं, लेकिन मेरी वीडियो सिर्फ 4 से 5-6 मिनट की होती है। तो बात ऐसे है कि स्ट्रेटजी सिर्फ 4 से 5 मिनट की होती है, बाकी तो सिर्फ बातें होती हैं। तो मेन पॉइंट ये है कि आपको स्ट्रेटजी समझ आनी चाहिए और आपको इनकम जनरेट करने का तरीका समझ आना चाहिए। तो आई होप सो आज की वीडियो से आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह ताला जब लास्ट एपिसोड तक पहुंचेंगे हम एक प्रो ट्रेडर होंगे, और लास्ट एपिसोड से पहले ही आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं चैलेंज करता हूँ, हम लाइव बहुत कुछ करेंगे और मैं आपको लाइव प्रॉफिट बना के दिखाऊंगा। आप खुद प्रॉफिट बनाएंगे, आपने किसी को कोई पैसा नहीं देना, किसी भी शख्स को, किसी भी इंसान को आपने कोई पैसा नहीं देना। आप खुद, मैं आपसे आपका अकाउंट ओपन करवाऊंगा, आपका ही पैसा होगा और आप खुद ही प्रॉफिट बनाएंगे। इस चीज का मैं चैलेंज करता हूँ और इंशाल्लाह ये मेरा प्रॉमिस है, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम लॉन्ग टाइम चल सकें एक दूसरे के साथ।